मनों को जानता है। और परमेश्वर ने जो आज हम लोगों को यहाँ पर लेकर आया ताकि हम उसके वचनों को सुने और उसको अच्छे रीति से क्या करें ना, जान पाए। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है ना, उत्पत्ति किताब में जब पढ़ोगे पहला अध्याय में और यूहन्ना की किताब में जब पढ़ोगे पहला अध्याय में, तो लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वो वचन ही देहधारी होकर क्या हुआ, हमारे बीच में क्या हुआ, प्रकट हुआ। एक साथ में बोलो, क्या हुआ, प्रकट हुआ ना। परमेश्वर का वचन हमारे आपके जीवन में क्या हुआ, वो प्रकट हुआ। आज उसका प्रभु का वचन जो हम लोग सुनते हैं ना, उसके बातों को जो हम याद रखते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें क्या करना है, तैयार होना है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, बाजू वाले को देखो देखो और बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बातें करने वाला है। आज परमेश्वर मुझसे बातें करने वाला है। उनको पूछो, खुश है? खुश हो? अगर हंस नहीं रहे तो जबरदस्ती बोलो ना। हाँ, प्रभु का वचन सुनते सुनते हमारे अंदर वो आनंद होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, दाऊद बोलता है ना, आओ हम यहोवा के भवन के ओर चले। तब दाऊद क्या कहता है ना, कि मैं आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं तब हम आनंदित होते हैं और उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि आराधना में क्या है, छुटकारा। आवाज नहीं आ रहा है, आराधना में क्या है, छुटकारा। हाँ, आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। आप रियली बोलते हो ना, जब आप उदास रहोगे तो आप मन में आराधना करते रहो, है ना। आप ये मत सोचो कि मुझे आता नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी। विश्वास से करना है ना। जैसे उर्मिला जी ने वो पढ़े लिखे नहीं और अद्भुत रीति से उन्होंने वो गीत को गाया ना। प्रभु के गीतों को जब हम गाते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिक, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है ना, तैयार करता है। हालेलुया। तो पिछले रविवार के दिन हम लोगों ने जो संदेश को सुना था कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, आत्मा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, होली स्पिरिट ना, पवित्र आत्मा जो सामर्थ से भरा हुआ है। तो आज ये उसका दूसरा भाग है ना, समझ के चलो कि दूसरा भाग है आज। जैसे कि इस कहानी को हमने सुना, सब लोग ठीक है? कहानी को जैसे हमने सुना कि मूसा जो ना भेड़ बकरियों को चरा रहा था जंगल में, और वहां पर झाड़ी जल रही है मगर क्या नहीं हो रही है, आवाज नहीं आ रहा, क्या नहीं हो रही है। और यहाँ पर झाड़ी जो जल रही है, जंगल में से जो झाड़ी जल रही है और वो भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने ना वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर ने क्या कहा ना, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा मुड़कर जब देखा तो क्या कहता है, जब मूसा ने देखा कि मूसा ने देखने को मुड़ा, चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। और मूसा ने क्या कहा ना, क्या आज्ञा। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा स्वयं ना देख पाया। मूसा के जीवन के बारे में अगर मैं बताऊं तो मूसा एक यीशु मसीह का दूसरा ना, यीशु मसीह का चित्र की तरह। क्योंकि मूसा भी ना, जो राजा ने नियम निकाला था कि ना जो बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। और ये मूसा मालूम है ना, उसकी माँ ने क्या किया ना, उसको टोकरी में डाला और कहाँ चला गया ना, फिरौन के उनके घर में चला गया। और वो उनकी बहन ने क्या किया, उसको ना उसको पाला, बड़ा किया और उसको दूध पीने के लिए किसको बुलाया ना, कहानी याद है आपको ना, उसी की माँ को ना, दाम उसको पैसा भी मिल रहा है और अपने बच्चों को संभालने के लिए ना परमेश्वर कैसे उसके जीवन को इस्तेमाल किया। पर मूसा के जीवन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो 40 साल ना वो महल में रहकर सारी ना चीजों को सीखा, पढ़ाई से लेकर सारी चीजों को सीखा। और 40 साल वो जंगल में रहा और 40 साल ना परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखा जाएगा तो 120 साल मूसा का जीवन ऐसा ही ना वो उसका गुजर गया। मगर यहाँ पर
जंगल में परमेश्वर ने उसको आवाज दिया और वो जलती हुई झाड़ी को देखकर देखा कि झाड़ी तो जल रही है मगर ये भस्म नहीं हो रही है। आज मेरा जो संदेश का जो शीर्षक है वो परमेश्वर की आग ना, जैसे कि मूसा ने परमेश्वर की आग को क्या किया, जलते हुए देखा ना, और परमेश्वर की आग जल रही है पर क्या नहीं हो रही, बुझ नहीं रही। और यह क्या है ना, मूसा का हमारा ना वो जल रहा है, और मूसा का क्या था ना, विश्वास से परमेश्वर की आवाज को सुना ना। हम लोग देखा कि 5 में कहता है उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो कौन है, पवित्र स्थान है। हालेलुया ना, जो स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति हम सब आए हैं, परमेश्वर की आत्मा, और वो परमेश्वर की आत्मा जो है आग बनकर कई बार हमारे अंदर वो सामर्थ बनकर वो कार्य करता है, पर हमें क्या करना है, उसे इस्तेमाल करना। हालेलुया, क्योंकि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में और वो स्थान को देखकर परमेश्वर की आत्मा जो झाड़ी जल रही है और परमेश्वर की ना वहां पर उपस्थिति को देखकर उसने कहा कई बार ना हमें भी दिखाई नहीं देता, कई बार ना हम परमेश्वर कई बार हमें ना किसी के रूप में हमसे बात करता है, या वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। कई बार हम क्या करते हैं, उन चीजों को देख नहीं पाते, और इसीलिए हमारे आपके लिए क्या है ना, अवसर है कि हम क्या करें, मन फिराए। क्या करें, मन फिराए। कैसे मन फिराएंगे हम लोग ना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ना, अपने आप को हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आए। क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ना सबसे पहले क्या कहा, मत्ती का 3:11 में क्या कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। क्या, कौन सा मन फिराव का दे रहा है, पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। किससे देगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आग से वो बपतिस्मा देगा। और वो कौन है, यीशु मसीह, जो हमारा ना यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बता रहा है। पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो वो परमेश्वर की उपस्थिति को ना, मूसा ने जो परमेश्वर की उपस्थिति को देखा और परमेश्वर की आग क्या हो रही, वो झाड़ी जल रही है मगर क्या नहीं हो रही, सब एक साथ में बोल सकते, क्या हो रही, भस्म नहीं हो रही है। मगर परमेश्वर की आग आज ना वो आग है जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हमेशा कार्य करे, हमेशा हम उसकी जलती हुई झाड़ियों को उसकी उपस्थिति में देख पाए। और इसीलिए कहता है कि मन फिराओ ना, मन फिराने का मतलब एक ही चीज है कि हम अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने हर बुरी आदतों से क्या करें ना, पुरानी चीजों को क्या करें ना, उसे भूल जाए। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है कि वह नई सृष्टि है, पुराना जीवन क्या हो गया, उसका बीत गया। और परमेश्वर जब देखता है कि कई बार हमारे आपके जीवन में परमेश्वर देखता है कि हमारा विश्वास का जीवन कैसा है, हम कैसे हम परमेश्वर के पास अपने मन को फिरा रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और एक ही चीज है, परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं पाप से नफरत करता हूं और पापियों से प्रेम करता हूं। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं कि उत्पत्ति का किताब में जब पढ़ोगे आप ना इस कहानी को, सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने जो आग बरसाई, जो सदोम और गमोरा में के देश में क्या हुआ था, वहां पर बहुत पाप बढ़ गया था। अब पाप बढ़ने की वजह से वहां पर परमेश्वर ने ना उस आग को भेजा, और आग ने क्या किया, उस शहर को पूरी तरह से नाश कर दिया। मगर याद है आपको उस शहर में कौन रह रहा था, लूत और उसकी फैमिली, लूत और उसका पूरा परिवार रह रहा था। मगर परमेश्वर ने वहां पर देखा उनके विश्वास को कि यहाँ पर कोई है, जो परमेश्वर ने अब्राहम के पास भेजा कि सदोम और गोमोरा में कोई है, तो उसने क्या बताया ना, लूत वहां पर रह रहा है, उसका परिवार वहां रह रहा है। तो परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए उपाय क्या किया कि तुम वहां से क्या करो, भागो, है ना, उनको भागने के लिए कहा।
पर उन्होंने उनको भागने के लिए जब कहा, तो जब परमेश्वर हमें कहता है कि ये पाप है, बुराई है और ये गलत चीजें हैं, तो आपको क्या करना है? वहां से भागना है। हालेलुया। ना उन चीजों से भागना है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं रखा है ना, हमारे लिए नहीं हो। सदोम और गमोरा बहुत सारे पाप से ना, देश में बहुत सारे पाप थे और परमेश्वर उस शहर को क्या कर रहा था ना, आग से भस्म करना चाहता था। और परमेश्वर ने वहां पर लूत की पत्नी और उसके परिवार को कहा ना, वहां से निकल कर भागो और पीछे मुड़ना नहीं। क्या करना? पीछे नहीं मुड़ना ना। और इसीलिए हमें और आपको ना कहता है कि नया नियम में जब आप देखोगे है ना, यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखना ना। लूका किताब में जब पढ़ोगे 17 अध्याय वचन 32 में कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना, उसने परमेश्वर ने उनके जीवन को बचाने के लिए उस शहर से उनको निकाल दिया और वहां पर आग का गंधक बरसाया। मगर लूत की पत्नी ने क्या किया? अपना जीवन क्या किया? पीछे मुड़ क्या किया ना, अपने जीवन को खो दिया। और एक ही चीज है ना, हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है। यीशु पर जब हमने विश्वास किया है ना, जब परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा और परमेश्वर ने उसके जीवन को क्या किया? इस्तेमाल किया। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? क्यों परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, जलती हुई झाड़ी को दिखाया कि ताकि देख सके कि मैं परमेश्वर हूं और तुझे मैं जो कार्य दे रहा हूं। और वो मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन को इस्तेमाल कर रहा था। और वही जीवन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। जब और आगे पढ़ोगे कहानी को उसको, तो मूसा कहता है कि मैं कैसे परमेश्वर तेरे कार्यों को करूं, मिस्र से जो लोग कैद में हैं उनको मैं कैसे छुड़ाऊं। और एक ही चीज है, लोग ना कई बार सवाल पूछते हैं, यीशु पर विश्वास तो हम लोग करते हैं, मगर कैसे हम अपने जीवन को सही है गलत है, क्या यीशु ही परमेश्वर है, क्या यीशु ही ना हमें पापों से क्षमा कर सकता है, क्या यीशु ही हमारा उद्धार कर सकता है। कई बार हमारे पास वो चीजें क्या होती है ना, डाउट होता है। और मूसा का भी डाउट ऐसे ही था। सुन रहे? मूसा का भी डाउट ऐसे ही था। मूसा ने सवाल पूछा परमेश्वर से, मैं जाऊंगा वहां पर तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, मैं तो मुंह का भद्दा हूँ, मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। और परमेश्वर ने उसको 2 बार चिन्ह दिखाया। मालूम है आपको? लाठी, उसके परमेश्वर ने पूछा तेरे पास क्या है, तो मूसा ने क्या कहा? मेरे पास लाठी है। लाठी को क्या कर बोला? फेंक दे। और जैसे फेंका, लाठी क्या बन गई? क्या बन गई? सांप बन गई। अब ध्यान दो, अब परमेश्वर ने कहा उसकी पूंछ को पकड़, जैसे पूंछ को पकड़ा क्या बन गया? लाठी बन गई ना। अब मूसा को परमेश्वर मूसा के अभी भी डाउट उसका क्लियर नहीं हुआ। परमेश्वर से पूछा ना, दूसरा चिन्ह क्या था? उसके हाथ में क्या हो गया? कोढ़ आ गया। हाँ, जैसे हाथ सीने पर रखा, उसका शरीर ना, उसका हाथ कोढ़ से आ गया। और वापस उसने शरीर हाथ रखा और क्या हो गया? वो हाथ सही हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। परमेश्वर चिन्ह मूसा के जीवन को दिखा रहा था और मिस्र में जो लोग थे उनको क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसे तैयार कर रहा था। मगर परमेश्वर ने कैसे जलती हुई झाड़ी को में परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाया। आज परमेश्वर की उपस्थिति को हमें भी देखना है कि परमेश्वर की आग क्या है ना। इसीलिए हमें प्रेरितों काम 3:19 में कहता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्या हो जाए? मिटाए जाए। परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने मन दिल को परमेश्वर के पास लेकर आओ, ताकि हम और आप मन फिराकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। क्योंकि पीछे मुड़कर लूत की पत्नी ने जब ना सदोम और गमोरा में नाश हो गई और नमक का खंभा बन गई। और यीशु मसीह ना, हम देखते हैं नया नियम में यीशु मसीह ने ना लूत की पत्नी के बारे में जिक्र किया कि उसके जीवन को क्या करना? स्मरण करना कि लूत की पत्नी का जीवन कैसे नाश हो गया ना। इसीलिए हमें क्या करना है? पीछे मुड़कर देखना नहीं, आगे बढ़ते जाना है, आगे हम चलते जाना है। नीति वचन का 15 वचन 3 में कहता है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे है ना अच्छा जीवन बुरा जीवन हर समय वो हमारे जीवन को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है कि हम क्या कर रहे हैं ना। इसीलिए क्या करना है?
परमेश्वर पर विश्वास रखना। कैसे? पूरे मन से ना। पहला जो मैंने शब्द कहा कि परमेश्वर की ना, परमेश्वर पर विश्वास रखना। अपने विश्वास को कई बार हम लोग ना चेक करना चाहिए, बहुत जरूरी है ना। इसीलिए परमेश्वर पर विश्वास रखकर अपने जीवन को चलाना। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, मगर नीति वचन में जैसे हमने सुना, यहोवा की आंखें क्या है? सब स्थानों पे रहती है, हर जगह रहती है। कई बार हम सोचते हैं ना, परमेश्वर तू कहाँ है? कई बार हम लोग पुकारते हैं अपनी परिस्थिति में, अपनी बीमारियों में, अपने हालातों में, वहाँ परमेश्वर क्या करता है ना, उस समय भी हमारी ना परीक्षाओं में क्या करता है? हमें स्थिर रहने के लिए कहता है। मगर एक चीज मैं बताऊं आपको, जब परीक्षाएं आएंगी हमारे जीवन में, आप ये सोचो कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। इसीलिए दानियल का किताब में हम लोग जाएंगे, जो दानियल किताब 3रा अध्याय, दानियल का किताब 3रा अध्याय, सुन रहे हैं? दानियल का किताब 3रा अध्याय, वहां पर हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ सकते हो। 16, 17, 18, 16 से लेकर इस कहानी को भी पढ़ेंगे, ताकि हम लोग जाएंगे, उसको समझ में आएगा आपको। कोई पढ़ेगा? आपका टेस्ट हो रहा है। दानियल का 3रा अध्याय मिला आपको? हाँ पढ़िए, 16 पढ़िए। 16 सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से भी कहा। क्या कहता है? सद्रक, मेशक और अबेदनगो के राजा ने कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता है। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। यहाँ पर सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर पर विश्वास देखो कैसे है कि क्या कहता है? क्या धधकते हुए आग से भी परमेश्वर क्या करता है? बचाने का सामर्थ्य रखता है। हाँ, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्या करता है? हमारे हाँ, परमेश्वर राजा को बोलता है कि किससे बचा सकता है वो ना, राजा को बोल रहा है कि परमेश्वर तेरे हाथ से मुझे क्या कर सकता है? बचा सकता है। हाँ, आगे। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हाँ, उनका विश्वास देखिए। हाँ, और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हाँ, 19 तब नबूकदनेस्सर धुंधला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। नबूकदनेस्सर राजा को जब ये बातें सुना तो क्या हो गया? उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उसने क्या किया? आग को 7 गुना बढ़ा दिया। हाँ, आगे। अब फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। हाँ, अब ध्यान दो, यहाँ पर जो बहुत बलवान पुरुष लोग थे, उन्होंने उनको उठाया और धधकते हुए आग की भट्टी में डालने के लिए बांध कर क्या किया ना, उन्होंने डाल दिया। तब देखो क्या कहता है 21 में, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वो ही आग से जल मरे। हाँ, ध्यान दो, यहाँ पर जो लोगों ने डाला गया और वही लोग क्या हो गए ना, जल कर मर गए। हाँ, आगे देखिए। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच में ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ, घबराकर खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात यह है। फिर उसने कहा,
अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं हाँ। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं उनके जीवन में बचाने के लिए वो क्या कर रहे थे ना, आग में टहल रहे। राजा देख रहा है, हमने तो 3 को डाला था, ये चौथा कौन है? हाँ? और क्या कहता है, पुरुष का जो रूप कौन सा था? ईश्वर के पुत्र के सदस्य है। हाँ 26 में फिर नबूकदनेस्सर उस धरते हुए भट्ठे के द्वारा के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, ये परम प्रधान परमेश्वर के दासों, चलकर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गणवर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी न सुलझा था। उनकी मोजे कुछ बिगड़े न, उनके जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। ना यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने उनके जीवन को, उनके विश्वास को देख लिया और कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। हाँ, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया। ना क्या कहता है, जिसने अपने दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर किस पर भरोसा रखा? संसार के बनाए हुए राजा पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर उन्होंने क्या किया? भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण क्या किया? अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को ना, आज हमें भी अपना जीवन परमेश्वर को देना ना। हाँ आगे देखिए क्या करें? हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे ना। यहाँ पर हमारा आपका विश्वास परखा जाएगा। हाँ, हमारे आपके मनों को कई बार देखा जाएगा। यहाँ पर राजा ने इनके जीवन के बारे में देखा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन का विश्वास देखो कि राजा कहा कि तेरे खड़ी हुई बनाई हुई ना, जो तूने बनाया है उसके सामने मैं दंडवत ना करूंगा। मेरा परमेश्वर ना तुझसे बचाने के लिए वो सामर्थ रखता है। और उसने उनका निर्णय कैसा था, उनका विश्वास क्या था कि मैं ना तेरे बनाए हुए हाथ के ना उस पर दंडवत ना करूंगा। मेरा परमेश्वर मुझे ना भी बचाए तो भी ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना था कि परमेश्वर का सामर्थ उनके पास था। और यदि परमेश्वर की उस आग में आप ध्यान देना कि जब उनको आग में डाला गया तो सिर्फ एक ही चीज जला गया। क्या चीज जला? हाथ में जो बांधा गया बंधन जल गया। हालेलुया, हालेलुया। ना वो आग हमारे आपके जीवन में वो बंधन को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। आज हमारे आपके अंदर वो विश्वास का कार्य जब होगा, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में पहाड़ है कैसे जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कर्जा है कैसे होगा। कई बार हम सोचते हैं हमारा कार्य जो नहीं बन रहा है कैसे होगा। ये हमारा आपका विचार है। और परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर जो करता है वो मनुष्य नहीं कर पाएगा। हालेलुया ना, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इसीलिए पहला पत्रस का 1:7 में कहता है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। हालेलुया, क्या किया जाएगा? हम सब का विश्वास कई बार ना हम सोचते क्या होगा कैसे होगा, पर हमारे आपका जीवन ना परखा जाएगा। याद है को सोनार कैसे सोना को ना तपाता है, गर्म करता है, उसको निकालता है, गंदगी को साफ करता है और तब जाकर कैसे बनाता है ना, सोना को क्या करता है? शुद्ध करता है ना। एक जैसे एक सोना को शुद्ध करने के लिए उस आग में से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार हमें विश्वास में कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं लेकर आएगा और उस परीक्षाओं में हमें क्या करना है? स्थिर रहना। हालेलुया ना। अगर हम और आप स्थिर रहकर परमेश्वर के साथ अगर अपने जीवन को लेकर चलते हैं, परमेश्वर हमेशा बचाने के लिए वो सामर्थ्य रखता है। हमने देखा राजा नबूकदनेस्सर ने उनके विश्वास को देखा ना, उनके जीवन को देखा कि उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया, परमेश्वर को अर्पण कर दिया। वो आग परमेश्वर बचाने का सामर्थ्य रखता है। आग से कोई नहीं बच सकता ना। जब एक बार जंगल में आग लग जाए ना, छोटा सा चिंगारी अगर ना आग लगाए पूरे वन को क्या करता है ना, नाश कर देता है।
मगर इब्रानी का 12:29 में कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। कौन है परमेश्वर? हमारा भस्म करने वाली आग है। मनुष्य को ना मनुष्य को बोलना है तो सोच समझकर हर एक कार्य को हमें बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है ना, वो आग की तरह, वो भस्म करने वाली आग है जो हमारे अंदर जब होगा तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जब भी कोई भी चीजें सोचते हैं बोलते हैं तो हमें याद रखे कि मैं क्या बोल रहा हूँ ना, क्या सुन रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। याकूब का 3:5 में कहता है, कोई पढ़ेगा? आप लोगों के लिए असाइनमेंट है ना, मैं चाहता हूँ आप लोग भी पढ़ सकते हैं। हाँ, देखते कौन पहले निकालता है। याकूब का 3:5 वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है ना, क्या कहता है? वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है ना, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। हाँ, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े बड़े वन में आग लग जाती है ना, एक छोटी सी आग ना बड़े बड़े जंगल को क्या करता है ना, तबाह कर देता है। उसका कोई ना उसको रोक नहीं पाता। कई बार आपने देखा होगा ना, गांव में अगर खेत में आग लग जाए ना, कोई लगा दिया कुछ हो जाए, वो कितनी भी कोशिश करो ना, वो क्या करता है? बोलता है बस नहीं, बस बोलेगा नहीं, वो जितना मिलेगा उसको उतना जलाता हुआ चला जाएगा ना। एक जुबान ना, इसीलिए क्या कहता है, मनुष्य को बोलना है तो क्या करे ना, सोच विचार कर बोले। कई बार कोई चीज अगर ना, पत्नी अगर पति को कुछ बोल दे ना, हमेशा ना गुस्सा हो जाता है। अगर पति पत्नी को कुछ बोल दे क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। इसीलिए क्या है ना, हमें क्या वचन को पढ़ा, एक छोटी सी जुबान कितनी इंच की है ना, 5 इंच 3 इंच 2 इंच ना, छोटा सा जुबान क्या करता है ना, वो छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी क्या करता है, डींगे मारता है। और देखो छोटी सी आग क्या करता है ना, एक बोला हुआ शब्द लोगों के मन में क्या होता है ना, वो लग जाता है। और देखो 6 में क्या कहता है, जीभ भी एक आग है ना, जीभ क्या है, एक आग की तरह है। अगर वो किसी को अगर है ना बोलना है एक बार, देखो कैसा फिर रुकता नहीं है ना। वो वंदे भारत क्या है, भारत ट्रेन में है ना, क्या चलती स्पीड में वो बोलते ही जाएगा बोलते जाएगा ना। कई बार हमारे जीवन में होगा, मगर क्या कहता है, आप पढ़िए जरा। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है ना, जीभ भी एक आग की तरह है जो अधर्म की ओर क्या करता है, हमारे जीवन को नाश कर डालता है ना, बर्बाद कर देता है। एक शब्द बोलने देखने जाओगे तो है ना, जीवन को ना खत्म कर देता है ना। कई बार हमने देखा संसार में बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान बहुत चालाक है, लोगों को ना इस्तेमाल करने के लिए ना बहुत सारे उपाय करता है। आज पति पत्नी का प्यार में जो लड़ाइयाँ होती है, झगड़ा करते हैं, और कई कितने केस है ना आज पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, वो छोटी सी लड़ाई की वजह से बड़ा बछेड़ा न कर देते हैं ना। हम लोग देखते कि अचार का ढक्कन, हमने कई बार कहानी को सुना, अचार का ढक्कन कितना ना बंदा खुला रखा था, और पत्नी ने देखा ना किचन में अचार का ढक्कन खुला। 12 साल ना वो मायके चली गई, 12 साल ना दोनों लग रहे हैं। सोचो ना, एक छोटी सी गलती से, ये हकीकत कहानी ना, हमारे पाशा बता रहे थे इस विषय में कि छोटा सा एक गलती क्या किया, उनके 12 साल उनके जीवन से ना अलग कर दिया। शैतान कई बार ना ये छोटी छोटी बातें हमारे वन को क्या करती है ना, आग लगा देती। मगर पूरा पढ़िएगा उसमें, अधर्म को अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है ना, पूरे शरीर में क्या करता है, वो कलंक लगा देता है। हाँ, और जीवन गत में आग लगा देती है ना, पूरा जीवन को क्या करता है ना, बर्बाद कर देता है शैतान। हाँ, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है हाँ, नरक कुंड की जैसा हमारा जीवन हो जाता है ना। जब एक बार देखो कैसे अगर कोई है ना अकेला जीवन जी रहा है, उनके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, उनका जीवन है ना नरक के समान है। एक छोटी सी गलती की वजह से ना बहुत बड़ा बड़ा काम बिगड़ जाता है कई बार। इसके लिए क्या करना है, सोच समझकर ना मनुष्य को बोलना चाहिए। कई बार आपने देखा है, दूध जब ना पीता है या चाय पीता है, गर्म लगता है तो कैसा ना, फिर जब चटका लगता है तो क्या होगा, बार बार क्या करते हैं, फिर उसको फूक फूक के करते ना। हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। कई बार हम भी है ना
अपने विश्वास को ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर ने हमें अलग किया है। परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर के राजदूत हमें कहा गया। परमेश्वर की बेटे बेटियों को परमेश्वर ने इस संसार के जो ना वस्तुओं से क्या किया है, अलग रखा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को जान पाए। जैसे मूसा जलती हुई झाड़ी को देखा परंतु भस्म नहीं हो रहा, और ये क्या था, परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहा था, परमेश्वर की मौजूदगी को देख रहा था। और परमेश्वर की आग जो है ना, तो आग जो जल रही है उसे क्या करना है, हमें देखना है कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आज परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, हमेशा साथ साथ रहता है। याद है परमेश्वर ने जो मूसा को जंगल में से ना मिस्र से लोगों को छुड़ा के लेके जा रहा था, रात में आग का खंभा साथ साथ चल रहा था ताकि उनको क्या हो, उजाला रहे और आसानी से वो चल सके। और दिन में क्या था, बादल के खंभे ना साथ साथ चल रहे थे ताकि उनको क्या करे, धूप ना लगे ना, उनको छाव लगे, आसानी चल सके। और वो 40 साल है ना वो जंगल में उन्होंने बिताया। रास्ता कितने दिन का था, 11 दिन का। 11 दिन का रास्ता। सोचो ना, कई बार हम है ना संसार में शैतान है या हमारा मन है या हमारा जीवन है, ऐसे कई बार हमारा भटकता है। और एक चीज है ना, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर, हम कई बार है ना परमेश्वर से भाग कर चलो कहीं भी चले जाएं, छोड़कर चले जाएं, मगर एक चीज है, परमेश्वर हमें वहां पर वापस लेकर आएगा। मैं नाइट प्रार्थना में जय के बारे में ना कहानी सुन रहा था। अद्भुत रीति से उनके जीवन में जो घटना हुआ वो कोई सोच नहीं सकता, मगर एक माँ और एक परमेश्वर को ना, परमेश्वर ने जो माँ को चुना, एक बेटे को चुना है, और उनके विश्वास को देखा परमेश्वर ने। वो अपने जीवन को खो दिया था, हाँ अपने जीवन को खो दिया था, कहाँ भटक रहा था ना, गांव से मुंबई आया, मुंबई से उन्होंने अपना जीवन कहीं दूसरे शहर चले गए, और घर में उनको पता नहीं घर जाऊं या ना जाऊं। कई सालों के बाद में ना, कितने साल के बाद में, 3 साल के बाद में वापस अपने घर पर आए। और परमेश्वर क्या करता है ना, वापस परमेश्वर हमें अपने घर में लेकर आता है, और परमेश्वर पर उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और परमेश्वर ने उनके वापस उनके परिवार में उनको मिलाया। और उन्होंने लालचंद भाई से बातचीत किया तो उन्होंने ना क्रिसमस के दिन हमारे कलीसिया में आए, आज हमारे बीच में। हालेलुया। परमेश्वर है जो आपसे वो प्यार करता है। परमेश्वर कभी हमें ना अलग नहीं करता ना। हम देखते हैं कि आपने एक बार देखा होगा ना, कैलिफोर्निया में आग लग गया और विश्वासी के घर को क्या किया ना, परमेश्वर ने बचाया। वो पूरी तरह से ना कैलिफोर्निया का, अमेरिका में जो देखा ना, पूरा आजू बाजू में जंगल में कितना दिन ना आग जलता है, कोई बुझा नहीं पाया। और वहां पर विश्वासी का घर था। परमेश्वर ने उस आग, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर पर विश्वास रखा, उन्होंने क्या कहा, मेरा परमेश्वर है ना तेरे ना इस आग से बचाने का भी सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर ने उस कैलिफोर्निया का शहर में जो परमेश्वर के विरुद्ध लोगों ने बातें किया, और वो आग कई दिनों तक बुझा नहीं पाए लोगों ने, और वहां पर एक विश्वासी का घर था, परमेश्वर ने उस घर को बचाया। आज परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को भी जानता है, वो आपके हमारे मनों को भी जानता है। पर आप और हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कैसे परमेश्वर के पास हम लोग आते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के पास आए और प्रार्थना करें। प्रार्थना का उत्तर को पाना अपने अपने जीवन में ना, कई बार हम लोग सोचते कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मगर परमेश्वर पर विश्वास रखने से होगा। हालेलुया, है ना। हमारा विश्वास जो है जो इस संसार में जमीन से नहीं, उत्तर आने के लिए स्वर्ग से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ा होगा शायद पहला राजा का 18 अध्याय 24 से 25 में, आप उस कहानी को पढ़िएगा। एलिया ने वहां पर एक नियम बनाया कि राजा को कहा कि हम लोग है ना एक वेदी बनाएंगे और तुम है ना अपने परमेश्वर को पुकारना और मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, और मगर उस वेदी पर कोई भी आग नहीं लगाएगा। उसमें क्या किया, उन्होंने भेंट को रखा, वेदी बनाई गई, पानी से भरा गया, और वो लोग प्रार्थना कर रहे, कोई उत्तर उनको नहीं मिल रहा।
मगर एक ही चीज है ना, उन्होंने एलिया ने उनको कहा ना और जोर से पुकारो, तुम्हारा परमेश्वर कहीं चला गया होगा ना, दूर चला गया होगा, जोर से पुकारो। वो लोग क्या कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर कोई उत्तर उनको नहीं मिला। मगर एक ही चीज है ना कि 38 में कहता है, पहला राजा का 18 अध्याय वचन 38 में, तब यहोवा की आग आकाश से ना प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। क्या था ना, जब वो लोगों ने प्रार्थना किया कोई उत्तर नहीं आया, मगर जब एलिया ने प्रार्थना किया स्वर्ग से वो आग उतर कर आया और उसकी प्रार्थना को, उस भेंट को क्या किया, परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। पूरी तरह से ना उस आग को भस्म कर दिया और भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। परमेश्वर हमारे आपके मनों को जानता है, हमारे आपके विश्वास को जानता है। आखिरी में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब 20:15 में कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया है। कहाँ पर नाम है हमारा ना, जीवन की पुस्तक में जो स्वर्ग में है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के कहलाए गए लोग हैं, उनका जीवन परमेश्वर ने उस नर्क जो आग का झील है उससे परमेश्वर ने हमें बचाया। और वही परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए क्या करता है, उपाय करता है। इसलिए परमेश्वर पे क्या करो, बने रहो। क्या करो, बने रहो। एक साथ में बोलो, क्या करो, बने रहो ना। और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु कहता है उन्हीं का क्या होगा, उद्धार होगा। हमारा आपका विश्वास जो है अंत तक बने रहे ना, अंत तक परमेश्वर में बने रहे। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग घर में पढ़ सकते हैं ना, मगर मैं 6 वचन पढ़ता हूँ। कहता लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। क्या करा जाएगा, डाली के समान क्या किया जाएगा, पेड़ से उसे निकालकर फेंक दिया जाता है और वो सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। हाँ, आज परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना, उसके साथ अपने जीवन को, रिश्ते को बनाए रखना। और जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में बनाए रहेंगे, परमेश्वर सचमुच हमारे लिए, आपके लिए उपाय करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा मैं तेरे लिए क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया ना। और एक ही चीज है, विश्वास में बने रहो और परमेश्वर के साथ चलते रहो, और परमेश्वर ही हमारे लिए क्या करेगा, उपाय करेगा ना। और संसार में क्या है ना, लोगों का जीवन क्या हो गया, नाश हो गया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। और एक ही चीज है, हमें क्या करना, विश्वास रखना और परमेश्वर में बने रहना। यूहन्ना का 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया ना। किस पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत काल का जीवन उसका है ना। हम लोग देखते हैं कि अनंत काल का जीवन जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर है। हम देखते हैं मोमबत्ती को अगर हम घर में रखते हैं ना, जलाते हैं, और उस घर में रखने से क्या होगा, वो रोशनी क्या करती है ना चारों तरफ दिखाई देता है। आज वो मोमबत्ती जो है ना, यीशु मसीह है, जो हमारे आपके भीतर है, वो क्या कर रहा है, जल रहा है, और जलते जलते क्या कर रहा है वो ना, हमारे आपके जीवन में और रोशनी लेकर आ रहा है ना। हम देखते हैं कि यीशु मसीह रोशनी, मोमबत्ती का काम क्या है, खुद को जलाकर दूसरों को क्या करना, उजाला देना ना, रोशनी देना। यूहन्ना का 8:12 में कहता है, यीशु मसीह जगत का क्या है, ज्योति है, और अंधकार को क्या किया, ज्योति ने अलग कर दिया। और हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले। जैसे मूसा परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, जलती हुई झाड़ी जल रही है मगर क्या नहीं हो रही, भस्म नहीं हो रही। साथ में क्या बोलो, जल रही है मगर क्या नहीं हो रही है, परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, मगर परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, और वो जैसे मुड़ा, आवाज दिया, यह क्या है, पवित्र स्थान है, अपने जूते को क्या कर, उतार, है ना। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को अपना जीवन परमेश्वर को दे दे। आज परमेश्वर के नाम पर जो परमेश्वर की आग जो है ना, हमारे आप के लिए क्या करना है, हमेशा वो जलता रहे, ताकि हमारे जीवन में वो कार्य करता रहे। आमीन। आइए प्रार्थना कर